एक मोहतरमा है, पहले वो पंजाब में हेलीकॉप्टर के बड़े झूठे लिया करती थी। झूठे का मतलब झूला होता है पंजाबी में, फिर नई बात ना बना दीजिएगा। हेलीकॉप्टर के झूले लिया करती थी। आजकल वजीर आजम ऑफिस के अंदर वो ऐसे दंदनाती फिरती हैं जैसे वो कोई मशीर या वजीर हो। बल्कि हमारी भी औकात नहीं थी इतनी कि हम भी ऐसे दंदनाते फिरते हर दफ्तर में। आजकल मैंने सुना एक दफ्तर उन्होंने पांव पांव की ठोकर से भी खोला है जाके। वो मोहतरमा जो हैं जिनको हर दफ्तर का दरवाजा खोलने और बंद करने का इख्तियार है आजकल, वो चंद दिन पहले एक क्लाशनकोफ को सोने की बनी हुई थी, उसकी उन्होंने तस्वीर लगाई कि इमरान खान साहब इसका सबूत दे दें। मोहतरमा, इसका सबूत आपके सियासी वालिद साहब के पास है और वो अभी भी वजीर आजम मौजूद हैं इस टाइम जो क्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है, क्योंकि वो क्लाशनकोफ अभी भी तोशाखाने में पड़ी हुई है। और अगर आपने, वो एक गाना आया था मैं हुसंदी क्लाशनकोफ, अगर आपने वो पिक्चराइज करना है तो आप वो क्लाशनकोफ ले सकती हैं, उधार पे शायद दे दें, वैसे एतबार नहीं करेंगे आप पे वो, लेकिन अगर आपने वो गाना पिक्चराइज करना है तो आप वो उधार पे ले ले। वो क्लाशनकोफ इधर पड़ी हुई है तोशा खाने में। मैं दोबारा कह रहा हूं, आप पे एतबार नहीं करना, क्योंकि आपने तो हाथ फेरा उसके ऊपर तो कई कुछ उतार के ले जाएंगी आप। तो वो तोशा खाने में पड़ी हुई है, उसको ले लें। और उसकी किताब नंबर मैं आपको भी बताता हूं। ये जो आपकी झूठ बोलने वाली बाजी आपको बताती है ना, ये झूठ बोलो, उस बाजी को ये कहा भी गया कैबिनेट डिवीजन की तरफ से। मैं मरियम औरंगजेब की बात कर रहा हूं। उसको कैबिनेट डिवीजन की तरफ से कहा गया कि आप ये झूठ मत फैलाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सारा रिकॉर्ड है, वो आप लोगों की तरह चोर नहीं है, वो पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, हर चीज उन्होंने रिकॉर्ड के मुताबिक की। ये बैकफायर करेगा, हमारी भी सुबकी होगी। लेकिन उस मोहतरमा ने उन्हें कहा आप मुझे लिस्ट तो देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, और सारी चीजें जो उधर पड़ी हुई हैं वो भी हमारे खाते में डाल दी हैं। मुझे अब शक है कि इन्होंने चोरी करने हैं वहां से वो सारी चीजें। तो मैं कौम के रिकॉर्ड के लिए, ये TSR नंबर है 2633, TSR नंबर 2633, ये बुक नंबर है 09 और स्लिप नंबर है 853। इस रिकॉर्ड के ऊपर ये क्लाशनकोफ पड़ी हुई है, AK-47 नंबर है इसका 32606। इसका नंबर है क्लाशनकोफ का 32606। और ये इसके साथ 2 मैगजीन्स हैं, क्योंकि ये इतने बड़े चोर हैं, एक मैगजीन भी बेच देंगे उठा के और कुछ ना हुआ। इसे कौम को बता रहा हूं, 2 मैगजीन्स हैं, हर मैगजीन में 30 गोलियां पड़ती हैं। ये क्लाशनकोफ जो है ये हमारे दोस्त मुल्क सऊदी अरेबिया से गिफ्ट हुई थी और ये अभी तक पड़ी है तोशा खाने में, ये उनके पास पड़ी है। अगर आपने ये करनी है तो वहां से आप इशू करवा लें इसे। और अब आप कौम को बताएं कि आपने क्या क्या यहां से लिया था। वो एक तो हार पकड़ा गया था ना जो तुर्की से आया था, और बहुत कुछ जो कानूनी तौर पर आपको इजाजत भी नहीं थी, जो गाड़ियां और दूसरी चीजें आप यहां से लेके गए थे 10% पैसा जमा करा के, वो क्यों लेके गए थे आप, वो क्या था। तो मैं दोबारा आपको मशवरा देता हूं कि जो शहर इक्तदार को लोग जानते हैं, यहां रिपोर्टर्स बैठे हैं, वो जानते हैं कि इमरान खान की डिस्पोजल पे हर साल 6 से 8 हजार अरब रुपए का बजट होता था। और जिस बंदे ने उस 6 से 8 हजार अरब में से आपकी तरह SROs नहीं निकाले, आपने अपने पहले दौरे हुकूमत में कोई 18 से 20 फैक्ट्रियां लगा ली थी 3 सालों में। इमरान खान तकरीबन 4 साल रह के गया, बता दीजिए कोई फैक्ट्री, कोई सरकार से प्लॉट लिया हो, कोई सरकार से उन्होंने मुराद ली हो ऐसी। और इमरान खान ने पहले 2 साल में सिर्फ 108, सिर्फ मैं कह रहा हूं लफ्ज 108 करोड़ रुपया PM हाउस का बचाया है। और वो बचाया कैसे है? खर्चा कम करके, अयाशियां कम करके। अब आप कह रहे होंगे अभी भी ऐसा ही होगा। नहीं, अभी ऐसा नहीं है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ये जो सबसे बड़ा मुजरम इस टाइम वजीर आजम की कुर्सी पे बैठा है, इसने आज शाम एक बहुत ही 5 स्टार होटल से केटरिंग करके जो कोट लखपत जेल के तमाम लोग थे उनको आज शाम अफ्तार पे बुलाया हुआ है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, वहां इनका जो मालशिया था वो भी आज सरकारी पैसों के ऊपर अफ्तारी करेगा।
वहां पर जो मुशक्कती था वो भी सरकारी पैसों के ऊपर करेगा। जो लोग इन्हें गलत और सही तरीके से असायाश देते थे वो भी करेंगे। जो इन्हें अंदर छुपा के मोबाइल फोन फराहम करते थे वो भी इफ्तारियां करेंगे। तो पूरी की पूरी एक किस्म की जेल जो थी उसको आज आपके पैसों के ऊपर बुला के अफ्तारी करवाई जा रही है। 2 दिन पहले मुझे यहां बैठे हुए एक सहाफी ने बताया था कि उन्होंने कहा कि आपको चाट भी खिला दी, आपको शरबत भी पिला दिया, आपको अफ्तारी भी करा दी। अगर मैं गलत हूं तो यहां सहाफी बैठे हुए मुझे करेक्ट करें। ये शहबाज शरीफ साहब के लफ्ज थे वजीर आजम हाउस में सहाफियों को कि आपको शरबत भी पिला दिया, आपको चाट भी खिला दी, आपको अफ्तारी भी करा दी, कोई और हुक्म साढ़े लाइक। सो ये आपके बाप का पैसा नहीं है, ये पैसा इमरान खान ने तिनका तिनका करके जोड़ा था। एक एक साल में 56 करोड़ बचाया था इन अयाशियों को बंद करके। ये सारे साफी खुददार हैं, ये सारे साफी गैरतमंद हैं, ये अपने घरों से भी खा सकते हैं। ये तो आपको मिलने जाते हैं, इनको तो नहीं पता होता आप वहां पर इस तरह के लेविश अरेंजमेंट जो है वो कौम के नाम पे करेंगे। एक दिन साफियों को बुलाते हैं, अगले दिन तमाम मशक्कतियों और मालशियों को बुला लेते हैं आप, जैसे आज बुलाने जा रहे हैं। तो आपको मिला कौन सा शोशा है? सब कुछ करने के बाद मैंने दोबारा कहा ना, इमरान खान की 18 फैक्ट्रियां मिली। जरदारी साहब ने 51 दौरे किए थे दुबई के जाती, क्या इमरान खान ने कोई एक किया? नवाज शरीफ ने कोई 21 से 23 दौरे किए थे बरतानिया के जाती, जिसमें 777 जहाज इस्तेमाल होते थे, पूरा पूरा टब्बर इस्तेमाल होता था, साथ जाता था, अरबों रुपए लगते थे उन दौरों के ऊपर। क्या इमरान खान ने ऐसा एक भी दौरा किया? क्या इमरान खान ने कोई एक शाह खर्ची की या इमरान खान के किसी मुशीर या वजीर ने की? मैं बैठा हूं आपके सामने, उनके क्लोज तरीन काम किया इमरान खान के साथ। लाइन नैब आपके पास है, इदारे आपके पास है, लाइन कोई चीज निकाल के को मैंने शाह खर्ची की हो, यहाँ उमर जट साहब बैठे इन्हें मैंने कोई काजू खिलाए हो, या इन्हें मैंने कोई मटन कुन्ना खिलाया हो। ये हमारे पास आते थे अपनी जेब से, इनको पता है सेवर फूड का यहां से बुला के चावल जो है इनको खिलाता था अगर मेरे पास कभी आते थे। हमारे पास भी यही खजाना था, हमारे पास भी यही वजीर आजम हाउस था, हमारे पास भी यही हुकूमत थी। सिर्फ फर्क एक था, फर्क यह था कि ऊपर इमरान खान बैठा हुआ था जिसे कौम का फिक्र था, जिसे कौम के पैसे की फिक्र थी। अगर इमरान खान ना होता हमने भी बाज नहीं आना था, मैं आपको ये बताऊं। हमारे भी बहुत सारे लोगों ने यही काम करने थे। फर्क एक ही था और कोई फर्क नहीं है। एक फर्क है, ऐसे मैं झूठ बोलूंगा आपसे, और वो इमरान खान है। इमरान खान के डंडे की वजह से लोगों को डर था, हर एक को पता था वो ये नहीं करने देगा, तो नहीं हुआ। तो आप ये जो शोशे छोड़ रहे हैं कि आपको आखिर पे कह रहे हैं इमरान खान ने जी ये 2 करोड़ कमा लिया। मुझे एक बात बताएं, जो प्लॉट मिलते हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में, जजेस हैं, जर्नल हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, चंद हजार चंद लाख रुपए जमा करके प्लॉट मिलते हैं, उनको बाद में करोड़ों रुपए बेचा जाता है। क्या कभी किसी ने सवाल पूछा है? इमरान खान ने तो वजीर आजम हो के ऐसा कोई प्लॉट नहीं लिया। कभी सवाल पूछा जाता है ये तो सरकार का प्लॉट था, आपने क्यों बेच दिया? भाई सवाल इसलिए नहीं पूछा जाता कि जब उन्होंने ले लिया, सही दिया या गलत दिया वो क्या अलग बात है। जब ले लिया तो वो उनकी प्रॉपर्टी बन गई प्लॉट, वो उसको बेचे या रखे उनका हक है। बहुत सारे इदारों में लोगों को गाड़ियां मिलती हैं, जब वो गाड़ियां ले जाते हैं तो आप उनसे पूछते हैं कि आपने बेची हैं या रखी हैं। जब आपने एक चीज पैसे अदा करके ले ली वो आपकी प्रॉपर्टी बन गई। हाँ, बात यह है कि क्या लेते हुए डिक्लेयर हुई, क्या उसके बाद वो आपकी प्रॉपर्टी या टैक्स के अंदर डिक्लेयर हुई? अगर तो इमरान खान का कोई एक चीज डिक्लेयर्ड नहीं है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो बात करें। शोशे मत छोड़ें। एक बंदा जिसके हाथ के नीचे हर साल 6 से 8 हजार अरब था, उसके बारे में ये ना बताएं कि वो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ ये इमरान खान ने कमा लिया। इमरान खान तो एक बैड साइन करे ना तो वो करोड़ों रुपए में जाता है। इमरान खान एक इंटरव्यू दे तो जो आप इल्जाम लगा रहे हैं उससे ज्यादा पैसों में जाता है। इमरान खान तो किसी फंक्शन पे चला जाए तो इससे ज्यादा पैसा जमा हो जाता है वहां लोगों के लिए या किसी कॉज के लिए। तो आप चांद की तरफ देख के ना थूकें, आपका थूक बड़ा जहरीला है, आपके अपने मुंह पे पड़ना है ये थूक, और आपका मुंह झुलस जाना है आपके जहरीले थूक से, क्योंकि आपके अंदर बहुत गंदगी और पॉइजन है। तो इसलिए अगर तो वाकई इस हुकूमत के अंदर किसी ने करप्शन किया, जो करप्शन के कारनामे आप लोगों के थे, तो लाएं मैदान में, हम इंतजार कर रहे हैं। आप लाएं, हमारे ऊपर वो केस बनाएं, बताएं कि हमने ये करप्शन किया है, बताएं कि इमरान खान के किस रिश्तेदार ने कौन सी वजारत एंजॉय की है, बताएं इमरान खान ने कितनी फैक्ट्रियां बनाई हैं,
बताएं इमरान खान ने कितने दुबई के या लंदन के दौरे किए हैं, बताएं कि इमरान खान ने किस तरीके से आपसे अगर कोई दुगना पैसा इस्तेमाल किया है, बल्कि आपसे दुगनी बचत किया इमरान खान ने हर जगह के ऊपर। तो इसलिए मैं आज ये चैप्टर मैं इनको तो जवाब नहीं देना, मैं आम आवाम के लिए कह रहा हूं कि ये बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। आपने इन चोरों और इंपोर्टेड हुकूमत की इस जद में नहीं आना। आपका लीडर जो इमरान खान है, आप सबको पता है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि आप उस पर कोई इल्जाम लगा लें, लेकिन पूरी कौम को पता है कि वो एक वफादार लीडर है, वो एक ईमानदार लीडर है और वो एक पैसे का रवादार नहीं है। जो चीज कानून के मुताबिक थी, जिसकी इजाजत थी, सिर्फ वो चीज उसी कानून को फॉलो करते हुए उसी तरीके से की गई। अब मैं आता हूं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ यह है कि जो इस वक्त के हालात हैं इंपोर्टेड हुकूमत के, आज इन्होंने इस्लामाबाद में हमें स्क्रीन लगाने से मना किया है। लाहौर के अंदर इन्होंने कहा है कि वजीर आजम जो है एक्स, वो ना जाएं वहां पर। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज तो जो सिक्योरिटी देनी थी वजीर आजम को, इन्होंने वो एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी इन्होंने नहीं दी हुई, बयानबाजी ये कर रहे हैं। ये मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं। जो उनका हक बनता है जिन चीजों के ऊपर, इन्होंने वो चीजें भी नहीं दी हुई। या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये दिया है वो दिया, जो उनका हक बनता है वो चीजें नहीं दी। पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन है, पाकिस्तान के जो ग्रेड 21-22 के लोग हैं, वो तमाम लोग लाउंज से सफर करते हैं, आपको पता है। और ये कोई बड़ी चीज, वजीर मशीर तो बहुत बड़ी बात है, इवन आम ब्यूरोक्रेट्स, जर्नलिस्ट बहुत सारे, वो उन लाउंज से ट्रेवल करते हैं। जब इमरान खान पेशावर गए तो इन्होंने उस लाउंज से ट्रेवल नहीं करने दिया, हालांकि ये उनका हक बनता है। सिक्योरिटी कंसर्न है। इमरान खान सिर्फ इस मुल्क का एसेट नहीं है, सिर्फ हमारी जमात का एसेट नहीं है, इस अवाम का एसेट नहीं है, वो इस टाइम पूरी उम्मत मुसलमान का एसेट है, असासा है। क्यों असासा है? इस्लामोफोबिया पे सिर्फ वो एक लीडर था जिसने बात की। इस्लामोफोबिया क्या है? जब मुसलमानों को बाहर दाढ़ी रखने पे और हिजाब करने पे या मुसलमान होने के ऊपर गाली गलोच या हमला किया जाता है, इसके ऊपर इमरान खान ने बात की, सिर्फ डट के बात की। नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर हमारी जान भी कुर्बान, उनकी हुर्मत के ऊपर सिर्फ एक लीडर ने बात की पूरी दुनिया में, बाकी सब गुंगे रहे। सिर्फ एक लीडर ने डट के बात की और वो इमरान खान है। आपको पता है जिन्होंने उनके लिए गुस्ताखाना खाके बनाए, उन्होंने आज किस तरह से खुशियों का इजहार किया इमरान खान के जाने के ऊपर। आपके सामने उनके ट्वीट्स हैं। इमरान खान साहब की जान को मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है कि खतरा है, लेकिन यह हुकूमत अपने घटिया हथकंडों के ऊपर है और हम कोई गिला नहीं कर रहे। इमरान खान का जो पूरे का पूरा एतकाद है, यकीन है, ईमान है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के ऊपर है। इमरान खान इस तरह के हथकंडों से, आपके हथकंडों से ना डरने वाला है ना पीछे होने वाला है। वो आज जलसे में भी जाएंगे और इमरान खान ये समझते हैं कि उनकी जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो आशिक है, वो उसकी हिफाजत करेंगे। जिस कॉज के लिए इमरान खान खड़ा हुआ है, वो कॉज उसकी हिफाजत करेगा। जिस कौम की गैरत के लिए इमरान खान खड़ा हुआ है, वो पूरी कौम खड़ी होकर इमरान खान की हिफाजत करेगी। इसलिए इंशाअल्लाह ताला इनके ऐसे हथकंडों से हम किसी सूरत मरूब नहीं होंगे। हाँ, ये बात मैं इन्हें जरूर वार्न कर दूं, मैं नाम नहीं लूंगा, ऑफिसर्स को नहीं बात करनी चाहिए। एक ऑफिसर जो इमरान खान को कहते थे कि मैंने अपने घर में आपके पोस्टर लगाए हुए थे, मेरी डायरी पे आपका पोस्टर लगा होता था, मैं बचपन से आपका बहुत बड़ा शदाई हूं। 4 दफा मैंने चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पे उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, उन्होंने वापस राब्ता नहीं किया, क्योंकि उन्हें मैंने कोई लीगल जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो बतानी थी, जो हमारा हक है, जो उनकी जिम्मेदारी है हमें प्रोवाइड करने की। वो मेरे सामने इमरान खान साहब को बताते थे कि मेरे से बड़ा आपका फैन कोई नहीं है पाकिस्तान में। मैं उनसे कोई मुराद नहीं मांग रहा, मैं उन्हें ये नहीं कह रहा कि हम पे मेहरबानी करें, मैं ये कह रहा हूं जो उनका फर्ज है उसको पूरा करें। मैंने उन्हें फोन भी किए, उसी फोन से फोन किए जहां से वो आधे सेकंड में फोन उठाते थे, उसी फोन से मैसेज किए जहां से वो जवाब देते थे। तो आप हमारे लिए मोहतरम हैं, आपकी हम एहतराम करते, इज्जत करते हैं, लेकिन आपको ये मैसेज है कि सदा दिन एक जैसे नहीं रहते, दिन वो नहीं रहे तो दिन ये भी नहीं रहने।
हम तो बहुत ग्रेसफुली इनमें से गुजारा कर लेंगे, लेकिन आप सोचें कि जो आपका हल्फ है, जो आपकी जिम्मेदारी है, आप इमरान खान के फैन हैं या नहीं हैं, आपको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से 3 चीजें आपके सामने रखना चाहता था। पहली बात, मैं एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे दूं कि तोशा खाने का सारा जो किस्सा है वो एक शोशा खाना है, और उसमें सवाए कुछ नहीं एक ऐसा बंदा जिसके नीचे अरबों हजारों अरब रुपए थे, हर साल के 6 से 8 हजार अरब थे। तो आप देख लीजिए 4 सालों में 50,000 अरब थे। इनकी तरह कर्जे लेता तो और हजारों अरब डाल लेता उसमें। उसके ऊपर इल्जाम है करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपए का ये तोहफा। उस शख्स ने हर चीज कानून के मुताबिक तोशा खाने में जमा करवाई, कुछ इनकी तरह अपने पास नहीं रखा। कानून के मुताबिक 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 50% उसका पैसा जमा कराया। कानून चेंज किया, पैसे ऊपर किए, पैसा जमा करवाया, और फिर अगर कोई चीज ली तो कानून के मुताबिक डिक्लेयर करके ली। इनकी तरह ना लंदन के दौरे किए 23-23, ना दुबई के जाती दौरे किए 51-51, ना इनकी तरह शाह खर्चियां की। तो शोशा खाने का जो शोशा है उसको दफन कर दिया जाए। अवाम को सारी को पता है, वो नहीं सुन रहे, लेकिन आपके लिए मैं बताऊं कि ये आपके काम नहीं आना। दूसरी, मैंने वार्न किया इन्हें कि जो ये इमरान खान साहब को प्रॉपर सिक्योरिटी और जो चीजें उनका हक बनता है वो उनको नहीं दे रहे, उसका हिसाब अवाम इनसे लेगी। और अगर हमें दीवार के साथ ना लगाएं, आपके पल्ले कुछ नहीं है। आपकी तो अब कांपे में नहीं टांग रही, उससे कुछ ऊपर टांग रहा है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि एक कॉल की मार हैं आप, सिर्फ एक कॉल की। हम वो काम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि पूरे पुरअमन तरीके से हम इलेक्शन में जाएं, और इलेक्शन हो और अवाम फैसला करें कि इस मुल्क की हुक्मरानी किसी इंपोर्टेड गद्दार ने करनी है, किसी इंपोर्टेड शख्स ने करनी है, या अवाम ने अपने हुक्मरान जो है वो खुद चुनने हैं। तो पहली बात तो यह है कि हम चाहते हैं कि फौरी इलेक्शन हो, लेकिन उससे पहले आप हमें दीवार के साथ मत लगाइए, पहली बात। दूसरी, जो खान साहब की सिक्योरिटी है और उनके जो भी उनके इंतजामात हैं, जो उनका हक बनता है कानून के मुताबिक, उसमें आप इस तरह की बदयांतियां करके अखबारी शोशे ना छोड़ेंगे। हम अब ये कर रहे हैं, हम अब वो कर रहे हैं। हमने ये बात नहीं करनी थी। हमें तो ये बड़े दिनों से पता है आप क्या कर रहे हैं। मैंने जिस ऑफिसर की बात की वो बड़े दिनों से वो अपने फराइज जो है उसके ऊपर जवाब नहीं दे रहे। हमने बात इसलिए की है कि कल ये शोशा छोड़ा गया और आज ये अखबारों में लगा कि शहबाज शरीफ ने हुक्म दिया है, तो फिर अवाम को बताने के लिए जरूरी है कि मैं आपसे शेयर करूं कि हो क्या रहा है। और दूसरी बात जो मैंने आखिरी आपको बताई है कि यहां पर भी हमें जलसे से रोका जा रहा है, स्क्रीन नहीं लगाने दी जा रही। लाहौर में भी हम हर जगह जलसा करेंगे, पुरअमन जलसा करेंगे, कानून के मुताबिक जलसा करेंगे। ये तहरीक रुकेगी नहीं। आप सिर्फ 8-10 दिन और रुक जाएं। अगर आपको हमने ये दिखाया ना कि आपने किस कौम को हाथ डाला है, तो आप हमारा नाम बदल दीजिएगा। 10 दिन के बाद आपको दिखाएंगे कि ये कौम होगी और आप होंगे। आपको लगता है आपने इलेक्शन नहीं कराना, आपने कहना अभी इलेक्शन लो 5 मिनट में, आपकी जान नहीं छुटनी उसके बगैर। मैं आपसे वादा करता हूं, ये मेरी आज की स्टेटमेंट लिख लें, अगले 2 हफ्तों के बाद आप हमें कहेंगे कि जी इलेक्शन किस दिन कराना है, बुध को या जुमेरात को कराना है। इलेक्शन कराते हैं। इसलिए बंदे के पुत्र बने और हमें दीवार के साथ लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप हमें मसल नहीं सकते। हमारे कंधों के पीछे पाकिस्तान की पूरी अवाम खड़ी है, इमरान खान के पीछे पाकिस्तान की पूरी अवाम खड़ी है। आप जो भी साजिश बुनेंगे वो वापस आपके मुंह पे आनी है। तो इस तरह के काम ना करें जिससे आपको हजीमत हो। जो आप इल्जाम लगाएंगे उसका डट के आपको जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हमने 4.25 साल इस कौम के एक एक पैसे को अपना पैसा समझ के, दर्द लेके, अपना घर समझ के, अपना कुनबा समझ के मेरे लीडर ने इसको खर्च किया है। आपकी तरह नहीं किया, ना मेफेयर में फ्लैट बनाए हैं, ना कोई और चीजें की हैं। इसलिए आप जो इस तरह की किरदार कशी पे उतरे हैं, इससे आप बाज रहिए और हम आपको इसकी इजाजत किसी सूरत नहीं देंगे। आखिरी बात, हमारी एमपीए आसिया साहबा, उनको जिस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया पुलिस की तरफ से, एक एक शख्स का हमें पता है जिसने तशद्दुद का निशाना बनाया, कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनके ऊपर तशद्दुद किया वो इस टाइम जिंदगी और मौत की कश्मकश में है।
वो इस वक्त कोमा में है, वेंटिलेटर पे है, सबको पता है। और जिस तरीके से सारे काम को इग्नोर किया गया, ना 62 के ऊपर कोई अभी तक फैसला आया, ना लोटों के ऊपर को फैसला आया, हाथ बांध के हर जगह पर अनफेयर तरीके से इमरान खान को हराने की कोशिश की गई। इस हर चीज को कौम देख रही है। उतना जुल्म करें जितना बर्दाश्त करना है इस अवाम ने। जब आप अवाम के ऊपर एक हद से ज्यादा जुल्म करेंगे तो अवाम रिएक्ट करेगी। हम इस मुल्क के इंटरेस्ट में, हम इस मुल्क की बेहतरी के इंटरेस्ट में, हम आपकी तरह नहीं है जरा से पांव जले तो अपने इदारों को गालियां दें। हम आपकी तरह से नहीं है कि जरा से पांव जले तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दें। हम मैक्सिमम रिस्ट्रेन करेंगे, इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। लेकिन आप एक चीज को अंडर एस्टिमेट ना करें, अवाम इस सारी बात पे बहुत गुस्से में है। खुदा की कसम हमें खुद डर लगता है जितनी अवाम गुस्से में है। हमें डर इस बात का लगता है कहीं वो हमारी बात मानने से भी इनकार ना कर दें। आपने अगर अवाम का गुस्सा देखना है तो आज लाहौर में आए। आपने अगर अवाम का गुस्सा देखना है तो पेशावर की फुटेज देखें, कराची की फुटेज देखें। ये ना हो अवाम हमारे पूछे बगैर फिर किसी काम पे चल पड़े। तो उस हद तक हमें लेके जाएं, अवाम को लेके जाएं जिस हद तक वो सारी चीजें बर्दाश्त हो सकती हूं। जो हो गया वो सबको पता क्या हो गया। आगे आइन, कानून और इंसाफ के मुताबिक फैसले किए जाएं। हम आपसे किसी से कोई मुराद नहीं मांगते। हम फ्री फेयर इलेक्शन मांगते हैं, अवाम को फैसला करने दें।